पाठ का सार। नाना साहब की असफलता। 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता दुदू पंत नाना साहब जब अंग्रेजों के विरुद्ध उठे, विद्रोह में असफल हो गए तो उन्हें कानपुर से भागना पड़ा। तब वे जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना देवी को अपने साथ न ले जा सके। मैना बिठूर में अपने पिता के महल में ही रहती थी। बिठूर के राजमहल को लूटा जाना। दूसरी जो मुख्य घटना है, कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। उस दल ने बिठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहां उन्हें बहुत थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब के महल को उड़ाने का निश्चय किया। मैना द्वारा अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना करना। तीसरा बिंदु, सैनिक दल ने जब महल को उड़ाने के लिए तोप लगाई तो उसी समय महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका मैना आकर खड़ी हो गई। उस बालिका को देखकर सेनापति ने गोले बरसाने से मना कर दिया तथा उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका सेनापति से प्रार्थना करती है कि वे महल को तोप से न उड़ाएं और महल की रक्षा करने में उसकी सहायता करें। सेनापति हे की दयालुता। चौथा बिंदु, बालिका सेनापति हे को बताती है कि उनकी पुत्री मेरी और वह बचपन की सहेली थी। वह मेरे पास आती रहती थी और उस समय आप भी आते थे। शायद आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी अर्थात सेनापति हे की पुत्री की मृत्यु पर मैं बड़ी दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी तक मेरे पास है। ये सुनकर सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री है। इसी कारण सेनापति हे को उस पर दया आ गई। वह अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि सरकार का हुक्म मैं नहीं टाल सकता, परंतु वह उसकी सहायता करने की हर संभव कोशिश करेगा। सेनापति हे द्वारा लॉर्ड कैनिंग को तार भेजना। सेनापति हे देवी मैना को सहायता का आश्वासन देते हैं। तभी वहां प्रधान सेनापति जनरल आउटरम आ जाता है। उसके द्वारा महल नष्ट न करने का कारण पूछने पर सेनापति हे उससे महल को बचाने का उपाय पूछते हैं। जनरल अटर्डम बताता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह कार्य संभव नहीं है और ब्रिटिश सरकार नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित है, इसलिए यह होना असंभव है। सेनापति हे गवर्नर जनरल को तार लिखने का निर्णय लेता है। जनरल अटर्डम द्वारा तार लिखने का कारण पूछने पर सेनापति हे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगला स्मरणीय बिंदु है और मुख्य बिंदु, नाना के प्रति लंदन का मत। सभी लोग जानते हैं कि लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है, तो वहाँ के लोगों का क्या मत था इसके लिए, वहाँ के जो सत्ताधारी लोग थे उनका क्या मत था। अंग्रेज जाति का नाना साहब पर भीषण क्रोध था क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। अंग्रेजों का यह प्रण था कि जब उनके शरीर में जब तक रक्त रहेगा तब तक वे कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि नाना साहब के महल और उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नाम और निशान तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर जनरल आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। अगला बिंदु है अखबार टाइम्स की महत्वपूर्ण खबर। एक अखबार अभी भी आता है टाइम्स, उसकी जो महत्वपूर्ण खबर है वो क्या थी। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा। इसमें कहा गया कि यह दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों के हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन वहाँ की पार्लियामेंट में सर टॉमस हे की रिपोर्ट का भी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा सर टॉमस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में एक मामूली महाराष्ट्रीयन कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अगला बिंदु, बालिका मैना की महल को श्रद्धांजलि। मैना को उस महल के प्रति अत्यंत लगाव था क्योंकि बचपन से ही वह वहाँ रही थी। अंग्रेज उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। मैना ने महल को तोड़ने के लिए मना किया था परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी।
फिर मैना ने अंग्रेजों के सामने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह उस महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती है, परंतु जनरल आउटरम ने उसकी इस इच्छा को भी पूरी तरह ठुकरा दिया। उसने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। यही बालिका मैना की महल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता के विचार। जिस समय जनरल आउटरम ने मैना को कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती आग में जलकर राख करती थी। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देखती रही। सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।